गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल डेवलपमेंट। यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये टॉपिक। और आपका ये जो पेपर है सीसी फर्स्ट का पेपर है और सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल अवस्था एवं बालक का विकास। उसके अलावा यदि आप बीएड के अलावा एमएड, डीएड, बीए बीएड या ग्रेड 1 ग्रेड 2 की तैयारी भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इससे बनने वाले बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों तक भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी बीएड फर्स्ट सेम वालों के एग्जाम भी होने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एग्जाम से पहले आप लोगों का एक बार पूरा रिवीजन करा दूं। तो चलिए देखते हैं हम कि शारीरिक विकास क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जानेंगे कि शारीरिक विकास का क्या अर्थ है, क्या इसकी मीनिंग है। फिर हम देखेंगे शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। फिर हम बात करेंगे कि शारीरिक विकास की कितनी विशेषताएं होती हैं। फिर देखेंगे कि शारीरिक विकास जो है वो कितनी अवस्थाओं में होता है। तो जो विकास है वो तो 7 अवस्थाओं में होता है, लेकिन हमें 3 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट पढ़नी होंगी जो आपके टॉपिक में भी है, सब्जेक्ट में भी दिया गया है और आपके एग्जाम में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। फिर हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है बच्चों में। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि किशोर अवस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शारीरिक विकास है क्या। तो शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास वह होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, उसे हम कहते हैं शारीरिक विकास, जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। और जो मानव का जो विकास है वो 7 अवस्थाओं में होता है। 7 अवस्थाएं, जैसे सबसे पहली जो अवस्था होती है गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और लास्ट में होती है वृद्धावस्था। तो जो मानव का विकास है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था के विकास को जन्म से पूर्व इन्होंने बताया है कि इसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास कहते हैं। जो शारीरिक विकास है, तो बालक का जो शारीरिक विकास है वो सबसे ज्यादा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, इसे ही हम कहते हैं शारीरिक विकास। अब हम देखेंगे शारीरिक विकास के व्यवहार के क्षेत्र। तो जो शारीरिक विकास है इसके व्यवहार के 4 क्षेत्र बताए हैं। सबसे पहले है स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम। दूसरा जो क्षेत्र है मांसपेशियों में वृद्धि करना, ग्रोथ इन मसल। तीसरा क्षेत्र है अंतःस्रावी ग्रंथियां और चौथा है संपूर्ण शारीरिक ढांचा, यानी कि टोटल फिजिकल स्ट्रक्चर। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहला है हमारा स्नायु मंडल यानी कि नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम वह होता है जैसे स्नायु मंडल के विकास के साथ विकास में वृद्धि होती है, वैसे ही उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उनके व्यवहार को एक नया रूप मिलता है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यताओं को प्रत्यक्ष रूप से समझता है। यानी कि स्नायु मंडल वह होता है जैसे ही स्नायु मंडल में विकास हुआ तो उनके विकास में भी वृद्धि हो गई, जिसके कारण बालक के व्यवहार को एक नया रूप मिलता है और इन्हें समझने की एक योग्यता होती है, जिसे हम कहते हैं स्नायु मंडल। दूसरा है मांसपेशियों में वृद्धि, मतलब हो जाएगा ग्रोथ इन मसल। तो जैसे ही बच्चे का शारीरिक विकास होगा तो उसकी मांसपेशियों का भी विकास होता है। इसके कारण बालक जो रहता है वो एक्टिव दिखाई देने लगता है। और जो विकास की सभी अवस्थाएं, इनमें बालक खेल कूद आदि जो काम करता है, तो ये सारी चीज़ इसके मसल्स पर ही डिपेंड करती हैं। तीसरा पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि हार्मोन चेंजेस होते हैं। इसमें जैसे ही अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन होता है तो उसके कारण बालक के व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाते हैं, उनके बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं। अगला पॉइंट है चौथा, संपूर्ण शारीरिक ढांचा यानी कि टोटल फिजिकल स्ट्रक्चर। तो जैसे ही संपूर्ण शारीरिक ढांचे में इसमें आ जाएगा परिवर्तन होते हैं, तो उनमें शरीर की लंबाई, भार, ऊंचाई, इन सब चीज़ों में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। ये तो हो गए शारीरिक विकास व्यवहार के 4 क्षेत्र। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो शारीरिक विकास की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इन्होंने इनकी 2 विशेषताएं बताई हैं, 2 इंपॉर्टेंट विशेषताएं। सबसे पहले है कि शारीरिक रचना का विकास और दूसरी इसकी विशेषता है शारीरिक क्रिया का विकास। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि रचना होती क्या है। शारीरिक रचना का विकास
शारीरिक रचना यानी कि होता है कि जैसे ही शरीर की रचना होती है तो शरीर की रचना के अंतर्गत शारीरिक आकार, भार, लंबाई, ऊंचाई, इन सब चीज़ों में भी परिवर्तन होता है। ये इसके स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे इनका विकास होगा वैसे वैसे इनकी मसल्स मजबूत होंगे, दांत, हड्डियां, इन सब चीज़ों में विकास होता जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत हो गए? शारीरिक रचना के अंतर्गत। अब जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जो शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि तंत्रिका तंत्र, हार्ट बीट, हृदय का धड़कना, श्वसन लेना, सांस लेना, पाचन क्रियाएं, मांसपेशियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि, ये किसके अंतर्गत हो जाती हैं? शारीरिक क्रिया के अंतर्गत। तो ये तो हो गई शारीरिक विकास की विशेषताएं। अब हम देखेंगे इसके बाद जो शारीरिक विकास है वो 3 अवस्थाओं में होता है, क्योंकि मानव का जो विकास है वो तो 7 अवस्थाओं में होता है, लेकिन जो आपके नोट्स में दिया है, आपके सिलेबस में दिया है, ओनली फिर 3 ही अवस्थाओं के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले शैशव अवस्था, इन्फेंसी, कि शैशव अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। सेकंड है कि बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, और थर्ड है आपका कि किशोर अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शैशव अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, इन्फेंसी में। तो शैशव अवस्था में शारीरिक विकास, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो शैशव अवस्था है यानी कि जन्म के समय, सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था, जो कि यह रहती है गर्भ से लेकर जन्म तक। अब जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के उपरांत जो अवस्था होती है तो इसे हम शैशव अवस्था कहते हैं। ये मानव विकास की पहली अवस्था है। शैशव अवस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह जो रहती है जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसे हम कहते हैं शैशव अवस्था। और शैशव अवस्था की जो परिभाषा है वैलेंटाइन ने बताई है। तो वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, यानी कि आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। तो ये कई बार इसके जो एग्ज़ाम से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये कई बार पूछा है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने सीखने का आदर्श काल बताया है। तो किसने बताया है? वैलेंटाइन ने बताया है आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। अब हम देखेंगे कि शैशव अवस्था जो है इसका विकास कैसे होता है। तो शैशव अवस्था में शारीरिक विकास की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आकार, साइज की बात करें तो आकार यानी कि जन्म के समय जो शिशु की लंबाई होती है वो लगभग 20 इंच होती है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है प्रायः, लेकिन जो बालक रहते हैं वो बालिकाओं से 1/2 इंच अधिक लंबे होते हैं। और प्रथम वर्ष में जो शिशु की लंबाई होती है वो 7 इंच होती है, लेकिन दूसरा साल जब दूसरे वर्ष का हो जाता है शिशु तो उसकी जो लंबाई हो जाती है वो 31 इंच हो जाती है। लेकिन जब वो 6 वर्ष का हो जाता है तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 40 से 44 इंच की हो जाती है। तो ये क्या हो गया? इसका आकार हो गया। तो ये किस में हो जाएगा? ये आपका शैशव अवस्था में शारीरिक विकास की पहली विशेषता है कि आकार। तो आकार इन्होंने बता दिया है कि प्रथम वर्ष में किस तरीके से शिशु की लंबाई होती है, फिर दूसरे वर्ष में, और फिर उसके बाद 6वें वर्ष में। अब हम देखेंगे सेकंड जो इसकी विशेषता है वो है भार यानी कि वजन, वेट। तो जो जन्म के समय बालक का जो भार रहता है वो बालिकाओं से अधिक होता है, अधिक वजन होता है उसमें। जो नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनका जो भार होता है वो 6 से 8 पाउंड तक होता है। प्रथम 6 माह में शिशु का जो भार होता है वो दुगना हो जाता है, और 1 वर्ष में इनका जो भार है वो तिगुना हो जाता है। और 3 वर्ष आते तक जो शिशु का जो भार है वो 20 से 25 पाउंड हो जाता है, और जब बच्चा जैसे ही 6 वर्ष में आ जाता है तो उसका जो भार हो जाता है वो 40 पाउंड तक हो जाता है। तो ये किस में आ गया? आपके भार में। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उसे मैंने हाईलाइट कर दिया फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब अगली जो विशेषता है मांसपेशियां, थर्ड मसल्स में क्या होगा कि शिशु की जो मांसपेशियां रहती हैं उनका जो भार होता है वो शरीर के 23% होता है, मतलब शरीर का कुछ भार का 23% होता है। धीरे धीरे यह भार बढ़ता जाता है और उनकी भुजाओं का भी विकास तीव्र गति से होने लगता है। प्रथम 2 वर्ष में उनकी भुजाएं दुगनी, और 1.5 वर्ष में यानी कि इनकी जो पैर रहते हैं वो 1.5 गुने हो जाते हैं। उसके बाद 6 वर्ष की आयु तक उनकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। तो ये किस अवस्था में हो रहा है? शैशव अवस्था में।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है इनकी हड्डियां, बोन्स कैसे मजबूत होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी हड्डियां जो रहती हैं बहुत छोटी और कोमल और लचीली होती हैं। हड्डियों की संख्या इनकी 270 होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शैशवावस्था में बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, 270 होती है। और हड्डियां जो रहती हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से मजबूत होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अस्थिरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गया हड्डियां। अब हम अगली विशेषता देखते हैं इसमें दांत, टीथ के बारे में। तो जन्म के समय शिशु के तो दांत नहीं होते हैं, फिर जैसे जैसे वो 7वें माह में आता है तो उनके दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे हम अस्थायी दांत कहते हैं और कभी कभी इसे हम दूध के दांत भी कह सकते हैं। 1 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उनके दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 8 होती है। और 4 वर्ष की आयु तक जब बच्चा पहुंचता है तो उनके सारे दूध के दांत टूटकर गिर जाते हैं और 5वें और 6वें माह में उनके स्थायी दांत निकलने लगते हैं। तो ये तो हो गया टीथ यानी कि दांत के बारे में। अब हम देखेंगे सिर एवं मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन के बारे में। तो जो शिशु रहते हैं तो नवजात शिशु का जो सिर है वो अपेक्षा शरीर के अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। उसका शरीर छोटा रहता है लेकिन उसका जो सिर रहता है वो बहुत बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई के 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, उसके बाद उसका जो विकास है वो थोड़ा सा धीमा होने लगता है, यानी कि धीमी गति से होता है। लेकिन जन्म के समय जो इनका मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम और 6 वर्ष की आयु तक यह 1200 ग्राम हो जाता है। लेकिन इन्होंने वयस्क के जो व्यक्ति हैं, वयस्क हैं, इन्होंने वयस्क मस्तिष्क का जो भार बताया है वो कितना बताया है, 1400 ग्राम बताया है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर दिया, आप इसे देख सकते हैं कि जन्म के समय जो बच्चों के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम है, 6 वर्ष तक कितना हो जाता है, 1260 ग्राम हो जाता है। और वयस्क मस्तिष्क का जो भार बता दिया है इन्होंने, कितना बताया है, 1400 ग्राम हो जाता है। शैशवावस्था में मस्तिष्क के भार में जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है। तो ये हो गया सिर एवं मस्तिष्क। अब हमारी नेक्स्ट विशेषता अगली, शिशु के आंतरिक अंगों का विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल चीज़ों का विकास कैसे होता है। तो जन्म के बाद शरीर के आंतरिक अंगों का भी विकास होता है, जैसे कि पाचन क्रिया का विकास होता है, फेफड़े, मांसपेशियां, स्नायु मंडल, रक्त संचार, उत्पादन अंग और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी विकास होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने शारीरिक विकास के बारे में देखा कि क्या होता है, इसकी विशेषताएं देखी और जो शारीरिक विकास है वो किन किन अवस्थाओं में होता है। अगले वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किशोर अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।